चलो, बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल, हम सभी की प्राणाधार सत्स्वरूप स्वामी देवीदास जी महाराज जी के चरणों में हम सभी भक्तों का कोटिश कोटिश प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु जी के कृपा करुणा आशीर्वाद से आइए सत्संग आरंभ करते हैं। महाराज जी अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग में आकर स्वयं ज्ञान देते हैं। हम बच्चों से स्वयं बुलवाते हैं और ऐसा ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हम सभी दुखों से अपने आप को बचा सकेंगे और हमारा जीवन सुख शांति और आनंद से भरपूर हो जाएगा। क्योंकि महाराज जी के जो जितने ज्ञान है सभी ज्ञान आत्म ज्ञान है। महाराज जी आत्म निष्ठा के मालिक हैं, आत्म योग के राजे हैं। महाराज जी आत्म सत्ता में स्थित एक महान योगी है और जिनके सभी अनुभवी ज्ञान अत्यंत कल्याणकारी है। इस कलयुग के हम जीवों के लिए यह ज्ञान हमें भवसागर से पार करने वाले हैं। आइए प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं करबद्ध, हे प्रभु इस सत्संग में आप जो भी हमें ज्ञान देंगे हम पर ऐसी कृपा करें कि आप जी के ज्ञान हम अंतर आत्मा में अपने मस्तक में बिठा लें और आप जी के ज्ञान के अनुसार हमारी बुद्धि हो। हमारी बुद्धि आप जी के सभी ज्ञान को स्वीकार करते हुए आप जी के ज्ञान के अनुसार हमारे जीवन को चलाए ताकि हम आप जी के कृपा और प्रसन्नता के पात्र बन सकते हैं। तो ऐसी प्रार्थना के साथ आइए सत्संग आरंभ करते हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से पिछले कई दिनों से महाराज जी ने जो हम बच्चों को हमारा जीवन सुखी आनंदित निरोगी दिखा रही और दिव्य जीवन बनाने के लिए अपने जीवन काल में बहुत से व्यवहारिक ज्ञान वैसे हम सृष्टि बना लेते हैं। एक सिंपल सा कई शब्दों का एक वाक्य है, ये इस वाक्य में इतना महान ज्ञान भरा हुआ है जैसे गागर में महाराज श्री ने समुद्र भर दिया हो। महाराज जी फरमाते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में चित्त में अनंत वृत्तियां, चित्त में से अनंत वृत्तियां निकलती रहती हैं जिनको हम चित्त वृत्तियां कहते हैं। ये वृत्तियां जब बाहरमुखी होती है तो ये असत संसार को ये वृत्तियां सत मानती हैं और जो अंदर एक आत्मा है, परमात्मा का जो एक अविनाशी अंश है, जो हमारा सत स्वरूप है, ये वृत्तियां उन्हें असत मानती है। यानी कि जब चित्त से निकली हुई वृत्तियां बाहरमुखी होती हैं और संसार की चीजों को देखती हैं, संसार की चीजों के साथ वो वृत्तियां आसक्त हो जाती हैं, संसार की वस्तुओं को वो वृत्तियां चाहती हैं और धीरे धीरे वो वृत्तियां कामी हो जाती हैं, लोभी हो जाती हैं, कभी कभी क्रोधित हो जाती हैं और मोहयुक्त हो जाती हैं। ऐसे वृत्तियां जीव को ये दर्शाती हैं, ये बोध कराती हैं कि संसार सत्य है, पर अंदर जो परमात्मा का जो अविनाशी सत्य स्वरूप रूप आत्मा विराजमान है, ये वृत्तियां उसे असत मानती है। इसके फलस्वरूप जीव की दृष्टि
बाहरमुखी हो जाती है और बाहरमुखी होके बाहरी वृत्तियों से वो सबको देखता है और अपनी देखता है। जैसी जैसी उसकी दृष्टि पड़ती है संसारिक चीजों के ऊपर, संसारिक व्यक्ति के ऊपर, वो उनके बारे में ऐसे ही सोचने लगता है। एक मैं आपको छोटा सा दृष्टांत बताती हूँ। एक अंधेरा कमरा है, उस कमरे में एक रस्सी पड़ी है। एक व्यक्ति जैसे कमरे में एंटर करता है और कमरे में एंटर करते ही वो बहुत जोर का डर जाता है। वो सोचता है कि उस कमरे के अंदर है सांप पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी वृत्तियां बाहरमुखी है। बाहरमुखी वृत्ति से वो बाहर क्या देख रहा है, कमरा अंधेरा है, उसके ऊपर एक कुछ पड़ा हुआ है, उसको वो अज्ञानतावश सांप समझ के डरता रहता है। और जब आप जैसा कोई ज्ञानी पुरुष उस कमरे में आकर लाइट जला देता है, कमरे में रोशनी आ जाती है, तब वो क्या देखता है, ओ ये तो रस्सी थी, मैं वैसे ही इसको सांप समझ के डर रहा था। यानी कि जब अंधकार में वो रस्सी पड़ी थी, वो सांप समझ के डरता रहा और डर के कारण उसका मन कमजोर हो गया। मन कमजोर हो गया, वो रोगी हो गया और रोगी हो गया तो वो भ्रम ही पड़ा रहा। भ्रम में पढ़ के सबके प्रति, संसार के लोगों के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति वो भ्रमित होता रहा। उसकी दृष्टि ने उसको दुख के सागर में डुबो दिया। और जब उजाले में, जब कमरे में उजाला आया, उसने देखा रे ये तो रस्सी है, उसका भय चला जाता है। वो उजाला क्या है, जब हमारी वृत्तियां अंतर्मुखी होती है, अंतर के ज्ञान के ज्योत से वृत्तियां प्रकाशित होती है, तो तब उन वृत्तियों को पता चलता है कि जो अंदर बैठा है, जो मेरा सत्स्वरूप है, मेरा परमात्मा एक चिन्मय दिव्य अविनाशी स्वरूप, आत्म स्वरूप में मेरे अंदर विराजमान है। तब उसके अंदर के सारे भय चले जाते हैं और वो उसके अंदर ये बोध होने लगता है कि जो परमात्मा का अंश मुझ में है वो सभी जड़ चेतन में है। और उसकी उसकी सोच, उसकी दृष्टि संसार के लोगों के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति बदल जाती है। तब उसकी दृष्टि ज्ञान वाली दृष्टि हो जाती है। तो ऐसी दृष्टि के साथ वो जीवन में अभय होकर रहता है। महाराज जी हमसे यही चाहते हैं कि तुम योग करो और जो तुम्हारी वृत्तियां बाहरमुखी हो रही है और बाहरमुखी होकर तुम्हें सत असत की पहचान ही नहीं पड़ रही है, तुम सत को असत और असत को सत समझ रहे हो और असत को सम समझते हुए तुम संसार में भय के साथ जी रहे हो और भय के कारण तुम्हारे अंदर टेंशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, डायबिटीज हो रही है, जोड़ों का दर्द, गठिया, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स मनुष्य के अंदर आती है। तो इन सभी, इसको कहते हैं दुख का सागर, भव सागर, जहां जीव अज्ञानता के वश अपनी दृष्टि को भी अज्ञानी बना लेता है और दुख पाता है। तो गुरु महाराज जी हमें यही ज्ञान देते हैं कि तुम अभ्यास करके अपनी चित्त वृत्तियों को अंतर्मुखी करो, ताकि तुम्हारी चित्त वृत्तियां अविद्या को छोड़कर विद्या को अपना ले, अज्ञानता को त्याग कर ज्ञानमय तुम्हारी वृत्तियां हो जाए। ज्ञानमय वृत्तियां तुम्हें आत्मबोध कराए, यानी कि मैं, मेरा स्वरूप शुद्ध बुद्ध पवित्र आत्मा है, मैं एक शुद्ध बुद्ध पवित्र आत्मा हूं और जो मैं हूं
वो सारा संसार है। जो परमात्मा का अविच्छिन्न अंश मुझ में है, वो सभी में है, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है और वो सभी से ऐसा प्रेम करता है जैसे वो अपने आत्मा से प्रेम करता है। जब आप अपने आत्मा से प्रेम करोगे तो आपके हृदय में सारी ईश्वरीय बातें आ जाएंगी। दया, क्षमा, धीरज, सहनशीलता, प्रेम, सेवा, परोपकारिता, और इन वृत्तियों के साथ आपके अंदर जब इन भावों के साथ आप संसार को देखते हो और संसार के प्रति समर्पित होते हो, परहित में, परमार्थ में आप समर्पित होते हो, परहित में जीवन जीते हो, परमार्थ में दूसरों के अर्थ जीवन जीना, परमार्थ में आप जीवन जीते हो, तो आपके ऊपर गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा दिन दुगुनी रात चुगुनी बरसती है और आप सदगुरु और भगवान के, परमात्मा के प्रसन्नता के पात्र बन जाते हैं और आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियां बढ़ती चली जाती है और उन ईश्वरीय शक्तियों से आप भगवान के जीवों के प्रति होकर उनकी सेवा करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं, उनको आनंद पहुंचाते हैं। और हमारे महाराज जी हमसे यही चाहते हैं, महाराज जी यही चाहते हैं। ऐसी अवस्था के भगत को कहते हैं योगी। योगी कौन होते हैं? जिन्होंने अपने अंदर के आत्म स्वरूप को योग अभ्यास के द्वारा जान लिया और जिनके अंदर ईश्वरीय सभी गुण आ गए और जो ईश्वर की तरह कार्य करता है। ईश्वर नहीं होता, गुरु नहीं होता, गुरु की तरह कार्य करता। जो गुरु ने किया वो भगत वही कार्य करता है। गुरु ने सबकी सेवा करी और ऐसा जो योगी भगत वो भी सबकी सेवा करता है। गुरु ने सबकी रक्षा करी है, ऐसा योगी भगत भगवान को प्रार्थना करके सबकी रक्षा करता है। उसके अंदर ऐसी अद्वितीय ईश्वरीय शक्तियां आ जाती हैं। अब आप देखिए कि गुरु की आज्ञा का पालन करके अगर हम नित्य प्रति योग अभ्यास करें तो हम भी गुरु की कृपा पात्र, प्रसन्नता के पात्र बन सकते हैं। अब देखिए जैसे महाराज जी ने ये एक लाइन में ये बात कह दी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम ऐसे ही देखते हैं। तो एक व्यक्ति है, आपके विचार उससे मिलते हैं, उसके विचार ईश्वरीय है, आपके विचार भी ईश्वरीय है। दो ईश्वरीय विचार वालों के आपस में मेल खाता है तो आप उसे बहुत अच्छा व्यक्ति कहेंगे, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। और एक व्यक्ति जो ईश्वरीय विचार वाला नहीं है, तामसिक विचार वाला, रासिक विचार वाला, उसके विचार आपके विचार से मेल नहीं खाते, तो आप उसे कहेंगे ये बेकार आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है, और वो आपको बेकार कहेगा। तो सारी खेल किसकी हुई? सारी खेल आत्मा की नहीं हुई। जो उस व्यक्ति में आत्मा है वही आत्मा आपके अंदर है। एक ही परमात्मा आत्मा के रूप में सारे संसार में जड़ चेतन में व्याप्त है। तो परमात्मा के कोई अंश बुरा तो नहीं हो सकता। परमात्मा के हम सभी संतान हैं, परमात्मा की नजरों में हम सभी अच्छे हैं। परमात्मा हमारे पिता है, सदगुरु हमारे पिता है, हम उनके बच्चे हैं। वो हमें संभाव से प्रेम करते हैं, परंतु सारी कहानी वृत्तियों की आती है। जब हम हमारी वृत्तियां रासिक तामसिक होंगी, जब हम अभ्यास नहीं करेंगे तो महाराज जी को हमारी वो वृत्तियां पसंद नहीं आएगी। महाराज जी अगर नाराज होंगे, क्रोध करेंगे, हमारी उन तामसिक रासिक वृत्तियों को क्रोध करेंगे ताकि वो वृत्तियां हमारे अंदर से हट जाए और हम सात्विक बन जाए। अगर हमारी वृत्तियां सात्विक है तो महाराज जी का हमें बहुत प्यार मिलेगा।
अब देखिए, रामलाल महाप्रभु जी के चरणों में बहुत सिद्ध महापुरुष थे, बहुत सिद्ध महात्मा थे, अनगिनत, एक एक सिद्ध महापुरुष, क्योंकि रामलाल प्रभु जी कलियुग के अवतारी भगवान है। ऐसे भगवान जब गुरु रूप में आए तो देवी देवता ने भी दर्शन लिया भगवान के चरणों की सेवा के लिए। देवी देवता शिष्य बने, मुझे दीक्षा ली, ध्यान समाधि सीखकर ध्यानित बन गए, समाधिस्थ बन गए। परंतु सभी सिद्ध महापुरुषों में हमारे दादा गुरुदेव मुलकेश्वर भगवान का पद सबसे ऊंचा था। एक गुरु ने शिष्य को कहा, बेटा तू मेरा मालिक है। रामलाल प्रभु जी ने मुलकेश्वर भगवान को फरमाया, राजा जी तुझे साढ़े मालिक हो। इसका क्या मतलब हुआ कि रामलाल प्रभु जी, मुलकराज प्रभु जी दो रूपों में एक ही स्वरूप है। आत्म रूप से गुरु शिष्य एक ही है। क्या कारण है? इतने महापुरुष होते हुए मुलकेश्वर भगवान को रामलाल प्रभु जी ने अपना आत्म स्वरूप बना दिया, पूर्णता दे दी। क्या कारण? कारण यही है, मुलकेश्वर भगवान जब रामलाल प्रभु जी के चरणों में गए जन्म पत्री लेकर पूछने के लिए, प्रभु मेरी जन्म पत्री देकर मुझे बताए मुझे भगवान की प्राप्ति कब होगी। ऐसा कोई भी मांगने नहीं आया प्रभु जी के चरणों में, लीला थी उनकी। और प्रभु जी ने फरमाया कि बेटा आज हम ओकाड़ा मंडी जा रहे हैं और आज से 7 दिन के बाद हम लौटेंगे, तब तक तुम ध्यान में बैठो। बस ये फरमान होने की देर थी, मुलकेश्वर भगवान को ध्यान लग गया। 7 दिन तक मुलकेश्वर भगवान दादा गुरुदेव समाधिस्थ रहे। समाधि में मूलाधार चक्र में उनकी वृत्ति लय हो गई। जैसे सुषमा नाड़ी में हमारे प्रत्येक मानव के रीढ़ की हड्डी में एक बाल से भरी नाड़ी है, जो रीढ़ की हड्डी के स्टार्टिंग पॉइंट से निकलती है और आज्ञा चक्र होते हुए शेषा चक्र, जो चोटी स्थान में चक्र होता है जिसको शून्य चक्र भी कहते हैं, वो नाड़ी वहां जाके समाप्त होती है। उस नाड़ी में बहुत सारे शक्ति केंद्र है। उनमें से 5 केंद्र जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुरक, अनहद और विशुद्ध चक्र, ये 5 चक्र हमारे निचले कंठ के नीचे के धड़ को संभालते हैं। और आगे चक्र, शेषा चक्र, शून्य चक्र हमारे मस्तिष्क को चलाते हैं। तो इन अलग अलग चक्रों के अलग अलग स्वामी है। जैसे मूलाधार चक्र के स्वामी गणपति जी है, स्वाधिष्ठान के भगवान विष्णु, मणिपुरक में के स्वाधिष्ठान के भगवान ब्रह्मा, मणिपुरक के भगवान विष्णु, अनहद चक्र के भगवान शंकर, विशुद्ध चक्र के माता दुर्गा माता, और आगे चक्र के परिब्रह्म सदगुरु भगवान का निराकार स्वरूप, और शून्य चक्र में सदगुरु भगवान स्वयं। आगे चक्र में विश्वनाथ भगवान होते हैं और शून्य चक्र शेषा चक्र में सदगुरु भगवान रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर स्वयं विराजमान होते हैं। प्रभु मुलकराज जी जब समाधिस्थ हो गए तो सबसे पहले मूलाधार चक्र में उनके ध्यान स्थित होते उन्हें गणपति जी के दर्शन हुए, रिद्धि सिद्धि सहित। प्रभु जी ने गणपति जी से पूछा कि मेरे पीछे जन्म के पिता कौन है। उन्होंने रामलाल प्रभु जी के स्वरूप के दर्शन करा दिए। उन्होंने पूछा कि संसार समुद्र से पार कर कर
परिपूर्ण पारब्रह्म स्वरूप में, परिपूर्ण पारब्रह्म भगवान के स्वरूप में अभेद कराने वाले इस जन्म में मेरे सदगुरु भगवान कौन है? गणपति जी ने रामलाल प्रभु जी के स्वरूप को दिखा दिया। तब तो वो समाधिस्थ हो गए और 7 दिन तक समाधि में बैठने के बाद महाप्रभु रामलाल जी जब ओकाड़ा मंडी से वापिस आए, उन्होंने मुल्केश्वर भगवान के मस्तक को स्पर्श करा और ध्यान अवस्था से उनको जागृत कराया। मुल्केश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी के चरणों में लिपट गए और तब से वो उनको विश्वनाथ के रूप में मानने लगे। मन वचन कर्म तन मन धन से अपने गुरु के प्रति आत्म समर्पित हो गए। क्योंकि जब योगी चक्रों का ध्यान करता है और चक्र के स्वामी के स्वरूप में अभेद हो जाता है, वो योगी अति पवित्र हो जाता है। महाराज जी फरमाते हैं कि केवल हम क्रिया कर ले, आसन कर ले या प्राणायाम कर ले, इससे हम योगी नहीं कहलाते हैं। कहते इन क्रियाओं के साथ साथ अगर हम यम नियम का पालन करके अपनी आत्म सत्ता को जागृत कर लेते हैं, तब हम योगी कहलाते हैं। यम नियम क्या है? हमेशा महाराज जी प्रवचन में कहलाते हैं, यम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आता है। नियम में सोच, संतोष, तप, श्रद्धा, ईश्वर प्राणिदान आता है। महाराज जी फरमाते हैं कि आसन प्राणायाम क्रियाओं के अभ्यास के अतिरिक्त यम नियम का पालन करते हुए जो अभ्यासी अपने आत्म सत्ता को जागृत कर लेता है, वो योगी महान पावन होता है। तो मुल्केश्वर भगवान की, रामलाल प्रभु जी की कृपा से आत्म सत्ता जागृत हो गई। उनकी दृष्टि कैसी होगी? उनकी दृष्टि आत्म दृष्टि होगी और सबके अंदर प्रभु जी, रामलाल जी प्रभु जी के उनको दर्शन होने लगे और उसी में उनकी वृत्तियां तद्रूप हो गई। जब हम हमारी वृत्तियां अंतर्मुखी होती है, तब हमारी वृत्तियां हमारे चिदाकाश में लय हो जाती है। चिदाकाश में जो हमारा आत्म स्वरूप है, वो अत्यंत विशाल होता है और वो योगी अपने उस विशाल आत्म स्वरूप के दर्शन करते ही उसको उसकी आत्म सत्ता जागृत हो जाती है। ऐसे अवस्था में योगी की जो दृष्टि होती है, उसको आत्म दृष्टि कहते हैं। तभी महाराज जी ने, मैं बार बार कहती हूँ कि एक लाइन में जैसी दृष्टि होती है वैसे ही हम सृष्टि बना लेते हैं। तो इसका मतलब अगर आपकी दृष्टि आत्म दृष्टि होगी, आपका सब जगह एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा दृष्टि गोचर होंगे और आप सभी से प्रेम करेंगे। आपके अंदर विश्व प्रेम जागृत हो जाएगा तभी, और आप दूसरे शब्दों में परमात्मा के स्वरूप बन जाओगे। ये विश्व प्रेम योग योगेश्वर महाप्रभु परदाता गुरुदेव रामलाल जी में था, योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान में था, योगेश्वर देवीदास भगवान में था। तभी तो उन्होंने हम आत्माओं को अपना माना। हमारे अंदर महाराज जी अपनी आत्मा को देखते थे और स्वयं आत्म अवस्था में स्थित होने के फलस्वरूप महाराज जी हमारे मन की जान जाते थे। तभी अभी भी मैंने पढ़ा, ये ध्यान सत्संग व्हाट्सएप में आया हुआ था कि गुरु अपनी आत्म शक्ति से शिष्य की सभी बातों को जान जाते हैं। गुरु विशाल होते हैं और शिष्य को
ब्रह्म के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और गुरु शिष्य की हर प्रश्नों का सवाल का जवाब देते हैं, शिष्य जो भी पूछता है। और गुरु ही एक ऐसी शक्ति के मालिक है जो शिष्य को हर पल सत मार्ग में चलने की प्रेरणा देता है। इसको गुरु कहते हैं। इसीलिए गुरु गीता में भगवान शंकर ने मां पार्वती को फरमाया कि गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग। गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग। श्री गुरु चरण सरोज में अनिसम हो अनुराग। श्री गुरु चरण सरोज में अनिसम हो अनुराग। मुख में गुरु के ब्रह्म है, मुख में गुरु के ब्रह्म है। गुरु की दया महान, क्या गुरु की दया महान। दया करे गुरु वरी अधिक, मिल जाए भगवान। आगे क्या कहते हैं? पति परायण नारी की, पति परायण नारी की पति के संग जो प्रीत, गुरु प्रतिमा में प्रीत हो, ऐसी मन की रीत। जब आपका मन गुरु की प्रतिमा में ये देखते ही आपका मन प्रेम विभोर हो जाए, आपका मन हर पल गुरु की यादों में रहे, आपका मन हर पल गुरु चरणों से लिपटा रहे, आपका मन हर पल गुरु के दर्शनों को तड़पे, आपका मन हर पल गुरु की सेवा के लिए ललायत रहे, आपका मन हर पल गुरु के सत्संग सुनने के लिए आकर्षित रहे, ललायत रहे। तो आप समझना कि आपके हृदय में आत्म सत्ता जाग गई है, आपके ऊपर भगवत कृपा होगी। भगवत कृपा के बिना ऐसे महान गुरु की प्राप्ति बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। ये हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म है, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप इस कलिकाल में, इस मृत लोक में हमें साक्षात परमात्मा गुरु के रूप में मिले। परमात्मा कौन होते हैं? जो शिष्य की त्रुटियों को धो साफ करके, शिष्य के मन के विकारों को धोकर, उसके जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को धोकर उसे परम पद का दान दे देते, ऐसे गुरु होते हैं। ऐसे गुरु इन लोक में विरल है, ऐसे गुरु का पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे गुरु तीन लोक में निराले हैं, जो अपनी शक्तियों से शिष्य को अपना पद दे देते हैं, अपना स्वरूप बना लेते हैं। हमारे राम मूलक दयाल जो दरबार है, जो मिशन है, इस मिशन का यही स्वरूप है, इस मिशन का यही परंपरा है कि गुरु शिष्य को अपना स्वरूप बना देते हैं। रामलाल प्रभु जी ने मुलकेश्वर भगवान को अपना स्वरूप बनाया और जाने के पहले आशीर्वाद दे गए, राजा जी अब समाधि से उठो, 14 बरस तुम तुरीय अवस्था में रहे, इस अवस्था से उठो, हमारी संस्कारी आत्माओं का अपने कल्याण करना है, उनको योग का मार्गदर्शन करना है। हम 24 घंटे तुम्हारे अंदर रहेंगे। तब प्रभु जी ने प्रार्थना करी, ये प्रभु मेरे बाद आप जी की आत्माओं का कौन कल्याण करेगा? तब प्रभु जी ने फरमाया, हम स्वयं आएंगे। वही रामलाल प्रभु जी का पहला रूप वो स्वयं, दूसरा स्वरूप मुलकेश्वर भगवान, उनका तीसरा स्वरूप हमारे प्राणाधार गुरुदेव सदगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज, जिनके हम नन्हे नन्हे अबोध बच्चे हैं। हमारे अबूढ़ों को महाराज ने कभी नहीं देखा, प्रेम देते चले गए,
स्नेह देते चले गए, सेवा देकर हमारे पापों को धोते चले गए, हमारे आशीर्वाद देकर हमारे पुण्य कर्म को बढ़ाते चले गए। आज भी वो यही कर रहे हैं। महाराज जी ने फरमाया था कि हम सन 1998 में रामनवमी पे फरमाया था कि इसके बाद हम सर्वव्यापी हो जाएंगे। तो वाकई महाराज जी 1 अगस्त 1998 में प्रातः 4:10 पे इस नश्वर शरीर को, पंच तत्वों से बने हुए इस शरीर को पंच तत्वों में विलीन करके अपने दिव्य शरीर से आकाश गमन कर गए। जैसे रामलाल प्रभु जी ने अपने पार्थिव शरीर छोड़ने के 22 दिन पहले ही सूक्ष्म शरीर से दिव्य लोक को चले गए थे, केवल प्राण कोश अपने शरीर में छोड़ गए थे। वो 22 दिन प्राण कोश के द्वारा शरीर चलता रहा और 22 दिन के बाद वो भौतिक शरीर भी रामलाल प्रभु जी का शांत हो गया। उसी प्रकार देवीलाल महाराज जी ने 31 जुलाई शाम को 7:45 के करीब जब आरती हो रही थी महाशमाल में, महाराज जी अपने दिव्य शरीर को छोड़ चुके थे। केवल भौतिक शरीर में उन्होंने प्राण को छोड़ दिया था। दिव्य शरीर को छोड़ने के पहले महाराज जी फरमा रहे थे, मुझे आश्रम से ही अपने अगले लोक को गमन करना है। परंतु भगत जब अनुनय विनय करने लगे, उस समय महाराज जी ने आरती हो रही उधर, इधर 7:45 और 8 के बीच में महाराज जी दिव्य शरीर छोड़ के ब्रह्म लोक को सिधार गए, केवल स्थूल शरीर में प्राण को छोड़ गए थे। उसके बाद महाराज ने फरमाया, चलो अब मुझे जहां ले जाना ले जाओ। तब महाराज जी को, आपको अंत का पता ही है, एम्स में ले गए भगत। वहां 1 अगस्त को सुबह 4 बजे ये शरीर उनकी सेवा में रहा। अंतकाल में उनके कथा की और इस शरीर के देखते देखते ही उन्होंने पंच तत्वों के बने हुए इस पार्थिव शरीर को छोड़ दिया। प्राण कोश भी निकल गए वहां से और पार्थिव शरीर शांत हो गया। तो ये फरमान योग योगेश्वर महापुरुष रामलाल जी का बिल्कुल सत्य निकला, जो मुल्केश्वर भगवान को कहा तीसरे रूप में ही आऊंगा। रामलाल प्रभु जी ने अंधी लड़की को आंख दी, देवीदास प्रभु जी ने कितनी लड़कियों को, कितनी बच्चों को जो अंधे थे उनको नेत्र ज्योति का दान दिया। ये शरीर साक्षी है। कितने लोगों के चश्मे उतारे, कितने जन्म से गूंगे बहरों को बोले दिए, कितने लंगड़े चलवाए। यानी कि जो कार्य रामलाल प्रभु जी ने करे अपने जीवन में, वही कार्य हमारे प्राणाधार गुरुदेव सदगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी ने किया। इसीलिए देवीदास महाराज जी साक्षात रामलाल प्रभु जी के साक्षात स्वरूप है। आप लोग भी देखते हो, आपके जीवन में महाराज जी कितने अलौकिक कृपाएं बरसाए, अभी बरसा रहे हैं, कितने अलौकिक कृपाएं कर रहे हैं, आप खुद महसूस कर सकते हो। ऐसे गुरु के चरणों में हमारे रोम रोम श्वास श्वास नतमस्तक होकर हमें इन चरणों का प्रणाम करना चाहिए, चरणों की पूजा करनी चाहिए, चरणों की भक्ति करनी चाहिए और चरणों की आज्ञा मानते हुए नित्य प्रति योग अभ्यास करना चाहिए। तभी हमारे प्रभु जी, हमारे गुरु सदगुरु भगवान हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद देंगे और हमारा जीवन और जन्म आनंद और सुख से भरपूर हो जाएगा। इतना कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगी। आज सत्संग इतने में समाप्त करते। कल फिर व्यवहारिक ज्ञान, अगला ज्ञान है, उसके ऊपर सत्संग करेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की जय हो। योगेश्वर देवीलाल भगवान की जय हो। योग दरबार की जय हो। साचे दरबार की जय हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।